Hello dear friends, welcome to नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को गेट के भी क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि फैब में गेट का पेपर है। और मैं बिल्कुल रिसेंट 2021 के जो हैं वो क्वेश्चंस करा रही हूँ, ऐसा नहीं कि ओल्ड करा रही हूँ। तो मैं 2021 के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस कराना स्टार्ट किया है मैंने। तो आज देखिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का पेजिंग कॉन्सेप्ट। पेजिंग कॉन्सेप्ट है, उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ in the context of operating systems, which of the following statement is are correct with respect to paging? पेजिंग के रेस्पेक्ट में क्या इसमें करेक्ट है स्टेटमेंट, वो हमें देखना है। ये गेट 2021 बिल्कुल रिसेंट है। गेट 2021 ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि ये पेजिंग क्या होता है। तो मैंने जैसा कि स्टार्ट किया है कि मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कराऊंगी, तो अभी मैं आप लोगों को पेजिंग का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी। पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पेज साइज। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सीधे क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारे चैनल पे क्या चल रहा है ये अगर जानना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 2 मिनट और रुकना होगा, जिसमें कि मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में अपनी प्लानिंग बताऊंगी, क्या हमारे चैनल पे है, कहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं, सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए, पेज साइज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेज साइज क्या होता है, उसका क्या क्या असर पड़ता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब हमें आना चाहिए। मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या मल्टी लेवल पेजिंग ही कर सकता है सपोर्ट डिफरेंट साइज के पेजेस को? तो क्या ये नेसेसरी है, ये हमें जानना है। पेजिंग इनकर्स मेमोरी ओवरहेड्स। पेजिंग इनकर्स मेमोरी ओवरहेड्स, क्या पेजिंग मेमोरी ओवरहेड लाता है? पेजिंग हेल्प सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग हेल्प सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो क्या पेजिंग हेल्प करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए? ये 4 ऑप्शन है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा पहले नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम इसको कर पाएंगे। तो पेजिंग क्या होता है? पेजिंग क्या है? ए प्रोसेस इज डिवाइडेड इन इक्वली साइज पेजेस एंड स्टोर्ड इन फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी। कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस बड़ा उसका जो है लेंथ बड़ा हो सकता है, वो प्रोसेस अपने आप में एक उसका साइज होता है, लेकिन पूरा प्रोसेस एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाए, कहीं एक ही जगह पे एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पेजिंग में प्रोसेस को हम इक्वली साइज पेजेस में डिवाइड कर देते हैं और इसको फ्रेम के फॉर्म में मेन मेमोरी में डालते हैं। तो देखिए, पहले तो एक सिंपल सा, सबसे जो सिंपल एग्जाम डेफिनेशन है वो मैं यहाँ लाई हूँ कि पेजिंग का मतलब है कि ए प्रोसेस इज डिवाइडेड इन इक्वली साइज पेजेस। प्रोसेस को हम इक्वली साइज पेजेस में डिवाइड कर देते हैं एंड स्टोर्ड इन फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी, और उसको हम मेन मेमोरी के फ्रेम में ये करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। अब देखिए प्रोसेस क्या है, मान लीजिए कि हम एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद है ना?
इसको इग्नोर कीजिए जो बाहर निकल गया। मेन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इक्वली साइज में इसको हमने बांट दिया, ठीक है। ये पीस, ये पीस, ये पीस, ये पीस, समझ लीजिए कि ये स्लाइसेस इक्वली हमने बांट दिया। इसको एक आप प्रोसेस समझ लीजिए, इट इज जस्ट ए प्रोसेस पी। तो इसको हमने इक्वली साइज में बांट दिया और इसको स्टोर्ड करते हैं। अब ये तो पिज़्ज़ा है, मान लीजिए बना ये जिस भी ओवन में बना, जहाँ भी बना, ठीक है, वहाँ बना। लेकिन इसको हम जब पार्सल करते हैं तो एक उसके साइज़ का जो होता है ये फ्रेम, इसमें डाल के इसको पार्सल करते हैं, है ना। तो ये जो फ्रेम है ये मेन मेमोरी में है, और ये जो पिज़्ज़ा स्लाइसेस है ये लॉजिकली है, ठीक है। ये जहाँ बनता है वहाँ है ये चीज़, ये लॉजिकली है। ये लॉजिकली है और ये मेन मेमोरी में है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ लिए कि ये मैंने क्यों ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ए प्रोसेस इज डिवाइडेड इन इक्वली साइज पेजेस एंड स्टोर्ड इन फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी। ये जो डब्बा जिसमें आता है ना, इसको आप फ्रेम समझ लीजिए। और ये डब्बा आप एज्यूम कीजिए कि ये सर्कुलर ही है, सर्कल के ही शेप में है। इसको आप स्क्वायर मत समझिए, स्क्वायर तो उसका शेप होता है ताकि वो इजीली कैरी किया जा सके, लेकिन आप इसको समझिए कि ये सर्कुलर है। तो क्या है, इस फ्रेम में डाल के हम लोगों को वो डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसका साइज और इसका साइज डिफरेंट होगा तो क्या पॉसिबल है कि वो पिज़्ज़ा उसमें अच्छे से सेफली आए? नहीं आएगा, है ना। तो इसका पिज़्ज़े के साइज के अकॉर्डिंग फ्रेम का साइज होता है। लेकिन जब हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ये पेज का साइज है वो फ्रेम साइज के इक्वल होता है। ये इतना मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल सिर्फ इसीलिए दिया आपको याद रहे। पेज साइज है लॉजिकल, फ्रेम साइज है फिजिकल, पेज साइज है प्रोसेस में, और फ्रेम साइज है मेन मेमोरी में। और इस प्रोसेस को हम क्या किए, इक्वली साइज पेजेस। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इक्वली साइज पेजेस में डिवाइड कर देते हैं हम प्रोसेस को, और जिस साइज में हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं सेम वही साइज होता है फ्रेम का, ठीक है। ये पेजेस में डिवाइड हो गया, और ये फ्रेम, मतलब हम यहाँ स्लाइसेस कह रहे हैं, आप उसको पेजेस समझ लीजिए, ठीक है। ये जो स्लाइसेस हैं उसको आप पेजेस समझ लीजिए। अगर ये एग्जाम्पल आप याद रखते हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रेम, मेन मेमोरी, ठीक है। और ये लॉजिकली है जहाँ प्रोसेस हो रहा है, ये जो लॉजिकली है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ओके। तो अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगा पेज क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, लॉजिकल मेमोरी क्या होता है, प्रोसेस कहाँ है, फिजिकल मेमोरी कहाँ है, पेज साइज क्या है, फ्रेम साइज क्या है। बहुत सारे ये जो कंफ्यूजिंग, ये पूरा जो है ना, ये बिल्कुल मतलब सब लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। और इसकी वजह से बेसिक मान लीजिए आप अगर BCA में हैं, BTech में है, MCA में है, हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो ये आप लोगों को पेजिंग का मैंने एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया, एकदम छोटा, सिंपल, इजी, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। पिज़्ज़ा स्लाइस क्या है, पेज समझ लीजिए, प्रोसेस का पेज है, ये प्रोसेस है उसका पेज है। और जो ये फ्रेम है उसको समझिए
कि ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में फ्रेम बना है जिसमें हमें ये पेजेस को रखना है, ठीक है। ये जो स्लाइसेस बने हैं पिज़्ज़ा के, इनको हमें इस फ्रेम में रखना है। तो क्लियर, पेजिंग क्या है ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब आ गया पेज टेबल। अब पेज टेबल होता है, पेज टेबल इज जस्ट लाइक इंडेक्स। आप लोगों ने देखा है कि चैप्टर, हमारे बुक में जब कोई चैप्टर आता है तो उसमें इंडेक्स बना होता है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए ये बुक है, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स आप देखेंगे, ओके। ये अगर दिख रहा हो तो ये क्या है, ये एक टेबल है। पेज इसका चैप्टर का नाम है और टेबल है, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पेज टेबल होता है। पेज टेबल जस्ट लाइक इंडेक्स, हमारा जो बुक में जो इंडेक्स होता है उस तरह से हुआ। वो पेज टेबल में हमको फ्रेम नंबर मिलता है। यहाँ अब देखिए ये है पेज टेबल, तो ये है पेज नंबर। ये जो आप देख रहे हैं ये पेज नंबर है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये फ्रेम नंबर है। तो 0 पेज नंबर फर्स्ट फ्रेम नंबर में है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। 1 पेज नंबर 1 फोर्थ फ्रेम पे है, पेज नंबर 1 यहाँ फोर्थ फ्रेम पे है। पेज नंबर 2 थर्ड फ्रेम पे है, और ये फ्रेम नंबर है इसका, ठीक है ना। ये फ्रेम नंबर है, ये फ्रेम नंबर है, और यहाँ फ्रेम नंबर है। तो हम अब इससे यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। जैसे हम बुक पलटते हैं तो हम इंडेक्स में देख लेते हैं ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, और फिर हम क्या करते हैं उस पेज नंबर पे पहुँच जाते हैं। उस पेज नंबर पे हमें पूरा कंटेंट मिल जाता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमें पेज टेबल है, मतलब इंडेक्स है। पेज टेबल मीन्स इंडेक्स, ठीक है। इसको बताया जाता है कि ये फ्रेम नंबर कहाँ है, ठीक है। पेज टेबल जो होता है ये फ्रेम नंबर को कंटेन करता है। पेज टेबल, उसके अंदर है फ्रेम नंबर, और फ्रेम नंबर क्या करता है, हमें एड्रेस देता है हमारे पेज का कि किस फ्रेम नंबर पे कौन सा पेज है, ओके। ये समझ में आ गया। तो ये भी जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब इसमें इतना ही था। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि लॉजिकल मेमोरी जो होता है वो सीपीयू में होता है। लॉजिकल मेमोरी सीपीयू, और फिजिकल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी। फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी। तो ये हो गया हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट। मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया। इसके बाद पेजिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं इस वीडियो का रेफरेंस देके और समझा दूंगी। तो ये वीडियो डिटेल में हो रहा है, हर वीडियो में इतने डिटेल में मैं पेजिंग को नहीं समझाऊंगी, और ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको किसी कीमत पे कन्फ्यूज़न अपना नहीं रखना है, कन्फ्यूज़न दूर। तो समझ में आ गया पेजिंग क्या है। पेजिंग इज प्रोसेस जिसमें जिसमें कि प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं इक्वली पार्ट में, और वो होता है हमारे फ्रेम नंबर में जाता है, फ्रेम में जाके फिट होता है, जो कि मेन मेमोरी में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पेज टेबल कंटेंट, फ्रेम नंबर, इस बीच में हमें पेज, लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के बीच में हमें एक पेज टेबल चाहिए, जिस पेज टेबल से हम उसको पहुंच पाते हैं अपने फिजिकल मेमोरी तक, यानी कि वो एक इंडेक्स उसमें रहता है। ये चीज़ हो गया। अब मैंने आप लोगों को पिज़्ज़ा स्लाइसेस का जो बताया था कि पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, पेज साइज फ्रेम साइज के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये पिज़्ज़ा के साइज का इसका फ्रेम ना हो, डब्बा ना हो, तो हम उसको क्या सेफली उसमें रख सकेंगे, बराबर उसमें रख सकेंगे। अगर वो लूज होगा तो वो ढक 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 ऐसे हिलेगा, और अगर वो छोटा हुआ तो वो टूट जाएगा, उसको हम ज़बरदस्ती उसमें ये करेंगे।
तो क्या है, पेज साइज हमेशा फ्रेम साइज के बराबर होता है, और पेजेज में हम क्या करते हैं, प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, और फ्रेम साइज जो होता है वो फिजिकल मेमोरी में होता है जहां हम पेजेस को ले जाके रखते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ पेजिंग का। अब इसको करने के लिए हमें कुछ तरीका होता है जिससे कि हम पेजिंग को कर पाए। डायरेक्ट ऐसे तो हो नहीं जाएगा, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन आता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि उसको हम कैसे बांटे हैं। तो पेजिंग जब हम करते हैं तो एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल होता है नॉट कंटिग्यूअस, और इंटरनल होता है अनयूज्ड एलोकेशन ऑफ मोर मेमोरी। ठीक है, तो ये कुछ अचानक कंफ्यूजन हो गया, चलिए हम इसको इमेज से समझते हैं। देखिए इमेज में क्या है कि ये मेमोरी में है, प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस आया, P1 आया, यहाँ P3 आया, P2 आया, P4 आया। इसको हम कितना एलोकेट किए मेमोरी, 8 MB। ठीक है, लेकिन प्रोसेस था 6 MB का, तो 2 MB बच गया। यहाँ पे हमने 4 MB एलोकेट किया, 3 MB का प्रोसेस था तो 1 MB बच गया। ठीक है, उसके ये भी 4 MB हमने एलोकेट किया P3 को, तो 1 MB इसमें भी बच गया, और ये 3 MB का था। ऐसे हमने प्रोसेस 2 को 2 MB एलोकेट किया जिसमें कि 1 MB बच गया, 1 MB का प्रोसेस था। तो ये जो बच जा रहा है, ये जो बच रहा है, ये क्या होता है, ये हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देता है। मीन्स कि ये इंटरनली प्रोसेस को हम एलोकेट किए और वो अनयूज्ड जो बच गया वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 KB एलोकेट किया गया। ठीक है, 100 KB एलोकेट किया गया, 80 KB का प्रोसेस था तो 20 KB बच गया। यहाँ 100 KB एलोकेट किया गया, 90 KB का प्रोसेस था, 10 KB बच गया। तो जो बच गया वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। मतलब कि प्रोसेस के यूज होने के बाद अनयूज जो जैसे प्रोसेस जो एलोकेट हुआ उसके पेज को, तो उसके बाद जो बच जाता है वो हो जाता है अनयूज्ड मेमोरी, जो कि हम उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ वेस्ट हो रहा है, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करता है। और कभी ऐसा होता है कि 100 KB हमने एलोकेट किया और प्रोग्राम का साइज है 110 KB, तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किया। अब इसको आप कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, हम प्रोसेस एलोकेट कर दिए, प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर दिए, तो बचा हुआ जो हुआ वो इंटरनल प्लेट में बच गया। ठीक है, जगह बच गया। मान लीजिए कि आपको मैं एक बैग देती हूँ सॉरी, एक बैग देती हूँ और उसमें बोलती हूँ कि आप 10 बुक रख दीजिए। लेकिन वो बैग या एक कार्टून समझ लीजिए कि वो मैं एक कार्टून देती हूँ, उसमें बोलती हूँ 10 बुक आप रख दीजिए। आपने 10 बुक रखा, फिर भी अभी 5 बुक का जगह बचा है, तो उस बॉक्स के अंदर वो जगह बचा, वो क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इंटरनल उसमें बच गया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक कार्टून देती हूँ और बोलती हूँ कि उसमें 20 बुक रख दीजिए, लेकिन जगह उसमें 15 बुक का ही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक्सटर्नल वो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, और इंटरनल यानी कि उसी में मेमोरी बच गया, उसी में वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कार्टून का एग्जाम्पल याद रहेगा कि एक कार्टून लिया हमने, उसमें बोला कि 10 बुक रखो, फिर भी 5 बुक का जगह बच रहा है, यानी कि वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि बॉक्स के अंदर वो जगह बचा है। लेकिन अगर हम देते हैं एक कार्टून और बोलते हैं उसमें 20 बुक रखो या 25 बुक रखो, तो उसमें जगह 15 बुक की ही है, तो अगर 15 बुक की ही जगह है तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, वो कार्टून बंद नहीं होगा, उसके ऊपर हम उसको बुक को लगा देंगे, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। प्रोग्राम साइज अगर
बड़ा है हमको एलोकेटेड जो मेमोरी स्पेस है उससे, तो वहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होता है। और प्रोग्राम को हम एलोकेट किए मेमोरी, वो यूज़ करने के बाद जो वेस्टेड अनयूज्ड, ठीक है, वेस्टेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है ना, अनयूज्ड जो स्पेस बच गया वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है, जैसे कि और एक एग्जांपल में यहाँ इमेज में देखिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में ये बच गया, ये बच गया, प्रोग्राम ABC ये जो ग्रे कलर से है वो सारा यूज है, लेकिन ये जो वाइट है वो फ्री स्पेस है, यानी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो आपको पेजिंग भी समझ में आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी समझ में आ गया। यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी बताया है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पेज साइज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या ये ट्रू है? आप सोचिए कि पेज साइज की ही तो यहाँ बात हो रही है, नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, नहीं, ये गलत है, होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पे पेज साइज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। यहाँ हमें करेक्ट पूछा है, करेक्ट यानी कि ट्रू पूछा है। फिर है मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब मल्टी लेवल पेजिंग जरूरी है या नहीं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मल्टी लेवल पेजिंग में आपको पेजिंग के एक्स्ट्रा और जो थोड़ा हाई लेवल का होगा, डिटेल्ड होगा वीडियो, उसमें मैं बता दूंगी, टाइटल में दे दूंगी, आप उससे समझ लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं, ये भी फॉल्स है। ओके, पेजिंग इनकर्स मेमोरी ओवरहेड्स, हाँ, मेमोरी ओवरहेड ही तो होता है इसमें, मेमोरी ज़्यादा हो रहा है, मेमोरी वेस्ट हो रहा है, मेमोरी कम पड़ रहा है, मेमोरी ज़्यादा हो रहा है ना, मेमोरी ओवरहेड होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। पेजिंग इनकर्स मेमोरी ओवरहेड्स होता है। और पेजिंग हेल्प सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हाँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने में पेजिंग हेल्प करता है। और ये कैसे करता है पता है? डायनेमिक एलोकेशन करके, डायनेमिक एलोकेशन, ठीक है, मेमोरी का। डायनेमिक एलोकेशन में क्या होता है कि जो हमने फिक्स साइज कर दिया था उसको हम वोलेटाइल, उसको हम अलग, मतलब कि फ्लेक्सिबल कर देते हैं उसके साइज को, तो वो डायनेमिक एलोकेशन होता है। तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज पे बताया था, जो कि मैंने आगे बढ़ा दिया था कि ये ऐसे टेक्स्ट देख देख के ना मन नहीं लगता है पढ़ने में, इमेज देख के मन लगता है ना, हम भी तो बच्चे ही हैं, तो बच्चों का जैसे होता है ना उस तरह से। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल क्या हो गया? अनयूज्ड एलोकेशन ऑफ मोर मेमोरी, हम लोग उसको समझ लिए, बॉक्स, कार्टून बॉक्स, उसमें बुक के बाद भी जगह बच गया, ठीक है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि नॉट कंटिग्यूअस, ठीक है ना, ये नॉट, तो जब नॉट कंटिग्यूअस होता है मेमोरी, यहाँ भी बचा वहाँ भी बचा ऐसे, तो उसको हम क्या करते हैं? कॉम्पैक्शन कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देंगे, मतलब सारे जो अनयूज्ड स्पेस है उसको एक जगह कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो 2-3 अनयूज्ड स्पेस को हम एक जगह कंबाइंड किए तो वो एक प्रोसेस के साइज के बराबर हो जाता है, और किसी प्रोसेस को हम उसको एलोकेट भी कर सकते हैं, तो ये कॉम्पैक्शन हुआ। पेजिंग भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि उसको छोटे छोटे पार्ट में प्रोसेस को बांट दो तो भी होता है। सेगमेंटेशन यानी कि सेगमेंट में हम करते हैं, ये मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो सॉल्यूशन ये क्या क्या बचा?
हमने आज पेजिंग को पढ़ा, लेकिन कॉम्पैक्शन और सेगमेंटेशन भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये जब नॉट कॉन्टिग्यूअस होता है मेमोरी, तो उसका ये सॉल्यूशन है। और अनयूज्ड एलोकेशन ऑफ मोर मेमोरी है, तो उसको हम डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी कर देते हैं। यानी कि हम जो फिक्स साइज रखे थे, पेज साइज, फ्रेम साइज, ये सारा फिक्स कर दिए थे, उसको हम डायनेमिक कर दिया, उसको हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको फ्लेक्सिबल कर दिए। और डिफरेंट साइज पार्टीशनिंग, उसको हम डिफरेंट साइज में भी पार्टीशन कर सकते हैं। कि जैसे कि हम अगर मॉल में कपड़ा लेने जाते हैं, तो कोई एक डिज़ाइन का कपड़ा एल साइज में है, मीडियम साइज में है, एक्सेल साइज में है, डबल एक्सेल साइज, ट्रिपल एक्सेल साइज है ना, ऐसे होता है। तो क्या हो गया, हम डिफरेंट साइज पार्टीशनिंग। अब मान लीजिए कोई हेल्दी आदमी जाता है, वो भी जाके अपने अकॉर्डिंग सेम वो ड्रेस ले सकता है। और कोई अगर पतला दुबला है तो उसके साइज का भी है, तो वो भी उस ड्रेस को ले सकता है। तो डिफरेंट साइज पार्टीशनिंग, यानी कि कुछ साइज में हम अलग अलग साइज में मेमोरी का पार्टीशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट वो पढ़ते हैं, तो उसमें वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको एलोकेट कर सकते हैं, उसमें उसको फिट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी था। तो इसका आंसर सी एंड डी बोथ आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों जो है ये ट्रू है। तो इतना मैंने आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और पेजिंग का कॉन्सेप्ट आज समझा दिया। आगे हम लोग क्वेश्चन में और जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं वो कराते जाऊंगी। अभी 2021 के गेट के क्वेश्चन को मैं फोकस कर रही हूँ, उस पर मैं ध्यान दे रही हूँ, उसको पहले कराती हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और जिसको चैनल के बारे में डिटेल जानना है वो अभी रुकिए, और जिनको बस क्वेश्चन समझना था, कॉन्सेप्ट समझना था, उनके लिए यहीं से बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आइए हम देखते हैं चैनल पे क्या हो रहा है। तो चैनल पे हमारे क्या हो गया है, एआई मैंने आप लोगों को पूरा करा दिया, पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू नेट। ऑल PYQs ऑफ एआई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एआई के करा दिए हैं, लेकिन वो मात्र 3 वीडियो में है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। 2 चैप्टर से ज़्यादा मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के कराए हैं अकॉर्डिंग टू नेट सिलेबस। ठीक है, गेट के मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन मैं नेट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ, और वहीं से सब कवर हो जाता है। बस उसमें है कि गेट में है आपको डेप्थ में जाना है, और नेट में है कि आपको ब्रेड्थ में जाना है ना। तो वो चीज़ें हैं। PYQs ऑफ CN 2020 का, नवंबर 2020 का मैंने कराया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कराया है। मैं ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों को सारा क्वेश्चन कराते जाऊंगी। रिसर्च के मैंने 4 लेक्चर्स कराए हैं। डिस्क्रीट में प्रोपोजिशनल लॉजिक मैंने पूरा कंप्लीट कराया, उसके क्वेश्चन भी कराए प्रीवियस ईयर। सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स मैंने करा दी है, और सारे लेक्चर इजी एंड सिंपल लैंग्वेज विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल। जैसे आज का हमारा एग्जाम्पल क्या था, आज का एग्जाम्पल था कर्टन वाला और पिज़्ज़ा वाला, है ना। तो ये आप लोगों को कभी भूलने नहीं देगा। पेजिंग क्या होता है, पेज साइज क्या होता है, फ्रेम साइज क्या होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। मैंने इसको कम से कम 20 टाइम रिपीट किया है इस वीडियो के दौरान, इन वर्ड्स को। तो आपको फिर इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ वीडियो देखने से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलता है, तो इसको लाइक कीजिए। और अगर दोबारा लगता है कि इस चैनल पे आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। और हेल्पफुल है तो सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए। मस्ट वॉच एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार देखिए मेरे लेक्चर्स को, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये बेस्ट लेक्चर आपके डोर स्टेप पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। मैं जो इतना मेहनत कर रही हूँ फ्री में कर रही हूँ।
तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये चीज़ मिल रहा है और बिल्कुल बिल्कुल एक स्टैंडर्ड का आपको कंटेंट मिल रहा है, जो आपकी नीड है वो चीज़ मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप क्वेश्चन ढूंढते होंगे, उसका बस सॉल्यूशन मिल जाता होगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर सॉल्यूशन देख के क्या करेंगे, वो तो आंसर की हर जगह मिल जाएगा। तो मेरा बस एक उद्देश्य है कि मैं जो भी, और क्वेश्चन कराने का ये कारण है कि जब मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ तो आपको लगा अरे मैम ये क्या पढ़ा रही है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि ये गेट में आया है, ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन है, गेट का है, तो फिर आपको लगेगा नहीं इस कॉन्सेप्ट में दम है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इस पे और फोकस करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को लाती हूँ, और जिससे आप नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी एंट्रेंस सारा और गेट को भी आप क्रैक करेंगे। और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हमें यहाँ पढ़ना है कि नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपना हम सब देखते हैं, लेकिन अगर जो जीतेगा वही जो काम करेगा। केवल सपना देखने से जीत हासिल नहीं होती है। तो मेरा यही स्लोगन है कि पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। जो पढ़ेगा वो आगे डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं ये बोलना ही भूल गई कि आज तो नए साल का पहला दिन है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये नया साल आप लोगों को आपके गोल आपको अचीव करने में मदद करे, और आप सबके ड्रीम कंप्लीट हों इस नए साल में, और पूरे परिवार के साथ, सुख के साथ, और स्वस्थ, सब हेल्दी हों, और सभी अपने परिवार के साथ सुखी हों और अपने सफलता को प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामना है। बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर। और पढ़ना स्टार्ट कीजिए।